मानो कोई पश्म का बोढ़ा रखा हो, इतनी कोमलता श्री राज्य महाराज के हस्तकमल के अंदर है। और नूर है, नूर जमाल के कोमल अंग का अब से जो है वर्णन करूं। नरम अंगुरियां पतली पहुंचे सलूकी जुदे भाई। आगे पहुंचा किसको कहते हैं? ये पंजे को, पंजे के पंजा और उसकी जो उंगलियां हैं पहुंचे की। रंग सलूकी पहुंचे हथेलियां किन मुख कहूं चितल्याए। उंगलियां पतली हैं और पंजों की शोभा अलग ही दिखाई देती है। इन पंजों का रंग हथेली पर शोभा देता है। ये पंजों का रंग जो है हथेली पर शोभा देता है, इसका बयान यहाँ के मुख से कैसे हो सकता है? नैन श्रवण मुख नासिका, फिर यहां से हटके कहाँ आ गए? फिर नैन, फिर श्रवण, कान, मुख और नासिका। नैन श्रवण मुख नासिका, मुख छवि अति। अब नहीं वर्णन होता तो क्या लगा देते हैं? अति अतंत। क्या करें? कहां से कुछ शब्द हो शब्द कोश के अंदर तो कहें कि मैं रख दूं और तुम्हारे सामने तुलना कर दूं, अति है। अब अति को देखना है तो अपनी आत्म से चिंतन करें। अति का वर्णन तो आत्म की नजर ही बता सकती है। सुंदर साहब जी यहाँ की जुबान अति का या अतंत का क्या वर्णन करके बताएगी? नैन श्रवण मुख नासिका, मुख छवि अति सुंदर। स्वामी जी कहते हो सुंदर साजी श्री राज्य महाराज के मुखारविंद की जो छवि है वो किस प्रकार की सुंदर है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये देखत ही आशक अंगों, अरे चुभ रहत हयड़े अंदर। ये ऐसे अंग हैं कि जो उनके आशक रूहें हैं, उनके हयड़े के अंदर ये चुभे हुए, उनका दिल, यानी इसका मतलब क्या है, भाव क्या है कि ये वर्णन तो किसी आशक का दिल ही बता सकता है कि राज्य का क्या है, क्योंकि आशक ही अपने माशूक के सुंदरता को बता सकता है। दूसरी आंखें क्या बताएंगी कि मेरा माशूक कितना प्यारा है और कितना सुंदर है। बीड़ी शोभत मुख मोरत, और फिर ऐसा मुखारविंद, और फिर मुखारविंद के अंदर बीड़ी, और बीड़ी के अंदर भी फिर क्या है? दांत वाइटिश में वाइट, सफेद से सफेद, और उनका रंग लाल। और फिर जब होठों पर वो लगता है, क्या लगाएंगे लिपस्टिक यहाँ की है? किस चीज से वर्णन कर दें कि श्री राज्य महाराज के फिर होंठ और कितने प्यारे हो जाते हैं। पहले से ही प्यारे तो हैं ही हैं, पर जिस समय वो पान का बीड़ा चबा देते हैं और उसका आता है फिर रंग, कहते हैं भाई अब मेरे से वर्णन नहीं होता। वो अब अपनी रूह के नजर से देखो कि उस समय श्री राज्य महाराज के होंठ जो हैं कितने रसीले लगते हैं और क्या शोभा उनके अंदर जो है चमकती है। बीड़ी शोभत मुख मोरत, ले तंबोल रंग लाल। मुख में जब पान चबाते हैं तब पान के लाल रंग का वर्णन ये आत्मा तभी करती है जब तक उसके हृदय को शोभा चुभ नहीं जाती। जब शोभा चुभे तभी तो पता चले कि वो क्या है। ए वर्णन रो तो लो करे, जो लो लगे न हयड़े भाल। कि ए रू तब वर्णन तुम्हारी करे जब तुम्हारे भी कलेजे में वो भाल मैंने चुभे, जैसे तीर आके फिर वर्णन होता है कि वो चीज कैसे है। अब कहने को तो कहते हैं स्वामी जी मैं वर्णन कर रहा हूं, वर्णन हो रहा है, रियलिटी नहीं बताई जा रही। किससे तुलना कर? भाई संसार में कोई चीज उसके बराबर हो तो तुलना करके बताए कि ये चीज है। कहते हैं वर्णों के यहाँ के शब्दों में आए, शब्दातीत शब्दों में आ गए, बस है कुछ भी नहीं। कहते शब्दों में आ गए हैं ये बातें, लेकिन वो तो तभी ही पता चलता है जब किसी के आशिक माशूक का वर्णन आशिक करता है, क्योंकि उनकी सूरत कहाँ रहती है? आशिक के दिल में बैठी होती है, तो वही वर्णन कर सकता है कि मेरा माशूक कितना खूबसूरत है।
जानो के जो वन नौतन। अब क्या कहते हैं कि राजीव राय का स्वरूप को क्या लगता है कि नया से नया कोई युवक जैसे हो, नया ही जैसे निराला कोई यौवन नजर आता हो, जवानी का नया ही रंग अनोखा कोई नजर आता हो, ऐसा श्री राजीव राय का स्वरूप जो है नित्य यौवन, सदा ही नित्य मैंने सर्वदा युवान मां युवान। अब जवान शब्द ही तो कह दिया, अब क्या उपमा की जाएगी इस दुनिया के अंदर। अजू चढ़ता है रंग रस, कि जैसे जुआनी की चढ़ती हुई, नशा होता है ना लड़कों को, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई अभी जुआनी चढ़ रही है, इतना तेज है, इतना लालिमा है, इतना गौर है, इतना प्रकाश है, वो वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा कायम हमेशा, ये नहीं कि 4 दिन के बाद खत्म हो जाए, हमेशा कायम अखंड तेज है श्री राजीव राय का। और स्वरूप यौवन में यौवन जैसे चढ़ती जवानी, अब यहाँ तुलना तो यही करेंगे ना, ऐसा सदा अखंड है, कायम है। इन विद अंग अरश, ये श्री राजीव राय के अंगों की शोभा है कि वहां के अंग जो है नित्य नौतन, चढ़ती ही जवानी जैसे नजर आती है, और वो कायम सदा रहता है, अखंड रहता है। ये नहीं कि कभी भी श्री राजीव राय का अंग किसी प्रकार से कोई मुरझाया नजर आए। सेत जामा अंग लग रहा, ऐसे अंगों के ऊपर जामा फिर कैसा है, सफेद रंग का है। मिही चूड़ी बनी दो बाहें, श्री राजीव राय की बाहों में क्या है, चूड़ी बनी। चूड़ी का मतलब ये चूड़ियां नहीं है, मतलब आगे बाजू ज्यादा है तो छोटी छोटी चुन्नट, चूड़ी किसको कहते हैं, चुन्नट बने हुए हैं यहाँ पर, और बिल्कुल बंद है, यहाँ खुला है, लेकिन श्री राजीव राय का ये भाग जो है ये बंद है, जैसे लोग कई बटन लगा लेते हैं ना बंद करने के वास्ते, उस तरह से जो है। और क्या है, चुन्नट बने हुए हैं, बीच में चुन्नट बने, उसको चूड़ी करके कहा है। पैर में भी ऐसा, हाँ पैर में भी ऐसा ही है, जब उसका इजार का वर्णन आएगा वो भी ऐसा ही है। सेत जामा अंग लग रहा, मी मैंने बारीक, चूड़ी बनी दो बाहें, दोनों बाजू में ये बना हुआ है। दामन क्यों वर्णन करूं, अरे इन अंग की जुबान, श्री राजीव राय के अंग पर सफेद जामा शोभा देता है, जिसकी बाहों पर सुंदर चुन्नटें दिखाई देती हैं। संसार की जुबान से कैसे वर्णन करूं कि उसकी शोभा क्या है। बेल नकस दो बगलों, चीन झलकत मोहरी जड़ाव। आपने लखनऊ झाबा कभी देखा होगा, नहीं? आना तो दिखाएंगे। जैसे राजों महाराजों का यहाँ पान नहीं बना होता, लखनऊ के जितने भी कुर्ते आज भी आपको मिलेंगे ये जरूर बना हुआ। हाँ हाँ, वहाँ पर नवाबी जामा इसको बोलते। तो यहाँ पर जो है ये एक पान की तरह से बना हुआ है, और कई बेलें होती हैं, और उसके कई नग, और वो जड़ाव है इतने भाग का। अब जामे का आ गया ना चुन्नट, उसके बाद इस भाग का यहाँ पर जो है वो पान की तरह से जो है वो बनावट है, उसका वर्णन है। बेल नकश दो बगलों, और फिर क्या है, ये बगल है ना, इसके अंदर भी क्या चली जाती है, बेल, बिल्कुल नखलऊ की नकल है। और वो सामने हो तो 1 मिनट में आपको समझा देंगे उसका। ये नवाब लोग होते थे ना, बादशाह लोग, मुसलमानी लोग ये पोशाक पहना करते थे। तो यहाँ पर वो बना हुआ। अब यहाँ तो तुलना में जो चीज आएगी वही तो समझाने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ से कटावदार, फिर बेल चलती, कट मारता हुआ यहाँ से यूं चलता है। ये श्री राजीव राय के जामे की बनावट बता रहे हैं कि वो जामा जो है, झाबा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस तरह से बना हुआ है, ये उसकी बनावट है। नक्श बेल गिरेवान बंदा, पीछे तंत बन्यो कटाव, और पीठ पर भी क्या है,
कटाव बना हुआ है। एक फूल कहाँ बना हुआ है? बिल्कुल पीठ के ऊपर। ये दो यहाँ पर हैं और एक पीठ के ऊपर जो है ये फूल कटावदार बना हुआ है। ए देत दिखाई रंग जवेर नक्श कटाव बेली जर। और कटाव के अंदर क्या है? बेली, जड़ी, जैसे जड़ाव से जड़ी होती है ना, यानी कशीदा किया हुआ हो, इस प्रकार से लगता है। लगत नहीं हाथ को, जब हाथ लगाओगे तो ये नहीं लगेगा कि कशीदा निकला हुआ है या कोई उसमें लगा हुआ है। रंग अंग धागा बराबर, और देखोगे तो आपको रंग भी नजर आएंगे, धागा भी नजर आएगा। यार है तो सही, हाथ लगाओगे तो चुभेगा नहीं, लगेगा नहीं कि ये इस तरह से है। ये है चीज वहां की। इजार रंग जो केसरी। अब आ जाइए इजार पर, जामा आ गया। अब इजार, ये इसको क्या बोला है? जामा। और नीचे क्या है? इजार। रास में क्या थी? सूथनी। अक्षर को दिखाने के लिए सिर्फ भेष बनाया था। इसीलिए तो आप जब राजीव रानी देवचंद जी को दर्शन दिए तो परमधाम वाला श्रृंगार था। अब यहां देवचंद जी कहते हैं लगते तो वही, शक्ल तो वैसी है, पर वहां तो सूथनी और वो पोशाक और थी और ये पोशाक और। यहां तभी तो कहते हैं ये लगता है कि जैसे आप मेरे लगता। क्यों कह दिया? क्योंकि चितवन में जो था वो रास वाला श्रृंगार धरते थे, और आया कौन लेके? परमधाम वाला श्रृंगार, इजार और जामा है। वहां सूथनी पहन रखी है और वो ऊपर की कोटी पहनी हुई है, तो इसलिए बड़ा फर्क पड़ गया। जाई जामे मेलेत, नीचे क्या है? इजार है और वो केसरी रंग की है, और जामा ऊपर जब आता है तो उसकी झलक नीचे वाली केसरिया जो है ना, वो जामे के अंदर झलक दे रही है कि नीचे कोई इन्होंने केसरी रंग का कुछ पहना है। वो इजार है श्री राजीव राय की, जिसकी चमक, जिसकी झलक जामे के अंदर दिखाई देती है। इजार रंग जो केसरी झाई जामे में लेत, दामन जड़ाव अति जगमगे रंग शोभे केसरी परसेत। ध्यान के साथ, चूड़ीदार पजामा इजार कैसी है? चूड़ीदार है। और क्या है? रंग केसरी रंग का है, जिसकी चमक बागे में दिखाई देती है। बागा क्या है? वो जो जामा पहना ना उसको बागा कहते हैं, उसके अंदर केसरी रंग दिखाई देता है। इसका बंधन बहुत जगमग करता है। दामन का पता लगा? अरे ऊपर नेफा नहीं होता यार, जिसमें नाला डालते हो, ये वो बंधन जब बांधा हुआ है उसको बोल रहे हैं। एक एक चीज का वर्णन स्वामी जी ने किया है, ताकि सुंदर साथ की हृदय में एक चीज ना कहीं खड़क जाए कि ये वर्णन क्यों नहीं किया है। दामन जड़ाव अति जगमगे रंग शोभे केसरी परसेत, और केसरी रंग की इजार है, और सेत क्या है? जामा है। इतना प्यारा लग रहा है, स्वामी जी कह रहे हैं, नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए। ये क्या है? पटका कमर में जो बांधा हुआ है, नीले और पीला, ऊपर सफेद और नीचे केसरी रंग के बीच में ये जो नीला पीला रंग आ गया, और भी सोने पे सुहागा चमक रहा है। नीला पीला मिक्स। ये कपड़ा भी एक बीच में निकला था, पहले चला करता था, जो एक ही रंग का होता है, उसमें पीली भी झलक आती है और नीली भी झलक आती है। ये दुपछा लक्ष्मण का है कभी। हाँ, इसमें इसको आप धूप में रख के देखना तो दो रंग झलके। ये ऊपर का है। उसमें क्या होता है? देखो, ताना और बाना होता है, नहीं समझे? ताना नीला है और बाना पीला है, तो दोनों की चमक आएगी कि नहीं आएगी? ये मतलब वो कपड़ा ऐसा है, ये बिल्कुल इसको आप धूप में रखना तो एक इसमें ग्रीन और रेडिश नजर आएगा, तो उसमें नीला और पीला जो है, इस तरह का ताना और बाना जुदा जुदा होने से जो है दोनों रंग की जो है उसमें झलक देती है। इस तरह का पटका है जो श्री राजीव राय ने कमर में कसा है। नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए,
सो पटका कमर बनिया रंग कहा सुंदर बाइये सोए। कि ये रंग मुझे श्यामा महारानी जी ने भी जब श्रृंगार का वर्णन करते थे उन्होंने भी बताया था, जो मैं आपको आज देख के बता रही हूं। जरे पटका कटाव कई, अब वो कटाव है जो पटका कमर में बंधा है, उसमें कई प्रकार की जरी है, कटाव है, बेल है, ये उसकी शोभा का वर्णन, अब पटके का वर्णन हो रहा है। कई नक्श बेल किनार, और उसके किनारे के ऊपर, किनारा अलग होता है ना, ऊपर प्लेन है, लेकिन किनारी जो है उसके ऊपर कई बेल, कई नक्श, कई कटाव, कई फूल, कई जरी, कई प्रकार की जो है शोभा बनी हुई है। पांच पाने हीरे पोखरे, पांच कहते हैं ग्रीन को, पाने लाल को, हीरे पोखरे पोखराज को, कई रंग नंग झलकत, किनारे के ऊपर इस प्रकार के कई नगों के रंग जो हैं वो झलक रहे हैं। मणि मानक लसनिया नीलवी अतंत उदोतकार, फूल पात बेल नकश ये जोत न छेड़ो शुमार। छेड़े किसको कहते हैं? उसके किनारा, जो नीले पटके का किनार है उसके ऊपर क्या है? मणि मानक लसनिया मोती रंग की नीलवी की बेल, किनारे पर नहीं होती है, नीचे ठुमक होते हैं। अरे कपड़ा नहीं होता है उसके नीचे, जैसे किनारी आई ना तो नीचे फिर ये लो, ये सामने रखा हुआ है, ये नीचे जो झलक रही है, इसका रंग जुदा है। ऊपर जो है जहां पर है, जहां से धागे निकले हुए उसको जो है कई प्रकार के नग झलके, इस प्रकार की शोभा है। एना अच्छा, हेम वस्त्र रंग नूर में नरमाई, ये हैं तो सही ऐसे लगते हैं, लेकिन है क्या? अति नरम है। नरमाई अतंत, जो कोई चीज अरस की खुशबोए अति महकत। अब जो कोई कह दिया कि सुंदर शाह जी बार बार आपको किस किस चीज का वर्णन करूं, वहां के नूर का गुण ही ये है कि वहां सुगंधी ही सुगंधी है, उसका शुभ वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब आ जाओ गले के अंदर, एक हार मोती एक नीलवी, पांच हार श्री राज्य राय के गले के ही के ऊपर आते हैं पांच, उनका रंग ले लो। पहला क्या है? हार मोती का है, और दूसरा नीलवी का है, एक और हार हीरों का एक, फिर एक हार आगे हीरे का है, एक हार लाल मानिक, एक लसनिया विषेक। हीरा मोती मानक नीलवी और लसनिया, सीधी बात है, उसमें क्या लिख दिया है? उसी तरह से हीरा मानक मोती नीलवी लसनिया, हीरा मानक मोती नीलवी लसनिया, ये पांच रंगों के हार श्री राज्य महाराज के हीरे कमल में हैं। इन हारों बीच दुगदुगी, हारों के बीच क्या है? यहाँ बीच में वो लॉकेट बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ, वो दुगदुगी उसको बोलते हैं। और एक जैसी दुगदुगी नहीं है, कई तो चौखुंडी है यूं, और कई सीधी पट्टीदार है। ये जुदा जुदा जो है दुगदुगी उन हारों के बीच में है। ये पांचों हार, अच्छा, इन हारों बीच दुगदुगी नूर रंग कहो न जाए। अब इनके रंगों का कैसे वर्णन किया जाए? जोत अंबर लो उठ के अवकाश रहो भराए, उनका जो तेज है आकाश में जो है अंबर तक जो है भराया हुआ है। इन पांचों हार के फुमक, तीन फुमक पांचों रंग। देखे ना अपन लोग जब हार पहनते तो पीछे क्या होता है? फुमक होता है ना, उसको चाहे तो बंद कर देते हैं, गांठ से खोल देते हैं, तो पीछे फुमक है। वो फुमक कहाँ है? पीठ के ऊपर है, लेकिन पांचों का रंग भी, फुमकों का रंग भी जो है जुदा जुदा रंग के फुमक है। इन पांचों हार के फुमक, तीन फुमक पांचों रंग,
रंग पांचों शोभे जुदे जुदे, जरी शोभित धागे संग, और उनके धागे कैसे, जरी जैसे जो है इस प्रकार की शोभायमान है। ये 5 रंग कैसे हैं, फुमक के रंग हैं। एक कंचन ताके बने जो बाजू, ये बाजूबंद पे आ गए, यहाँ पर ये बाजूबंद यहाँ पे बंधा हुआ है, ऊपर बाजूबंद है, नीचे फुमक लटके हैं, उसका वर्णन आ रहा है। इन 5 रंग एक कंचन ताके बने जो बाजू बंद, इन जुबा शोभा क्यों कहूँ, अरे झूले फुंदन भली सनंद। कौन से फुंदन, बाजूबंद के। जब राजी महाराज का हाथ हिलता है तो बाजूबंद वो जो है फुमक है वो झूमते झेलते झलते हैं। दोए पहुंची दोए जिनस की, ध्यान के साथ, दोए पहुंची दोए सनंद की, मणि मानिक मोती पुखराज। ध्यानों के साथ, दोनों हाथों पर 2 पहुंचियां अलग अलग बनावट की शोभा देती हैं। तो एक हाथ पे कितनी पहुंची आई, एक। ये दोनों हाथ की पहुंचियां लिख दी हैं, ये ना समझ लेना कि 2 पहुंची हैं, नहीं समझे, यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर पहुंची, तो 2 हाथों की 2 पहुंचियां होंगी। ये नहीं कि एक बाजू में 2 पहुंचियां नहीं है, ये ध्यान रखना, इसलिए दोबारा बता रहे हैं। दोए पहुंची दोए जिनस की, मणि मानक मोती पुखराज, ये नग जड़े हुए, उस पहुंची के ऊपर जो है ये नग जड़े हुए हैं। हेम हीरा लसनिया नीलवी, 2 पहुंची रही विराज। इस तरह की पहुंचियां जड़ी हुई हैं जो दोनों हाथों में पहनी हुई हैं। एक पहुंची एक दुगदुगी, एक पहुंची का भूषण है और एक क्या है, दुगदुगी है। और 7 दूजी को, एक पहुंची में कितने हैं, तो कई बार देखते हो ना, खींच करके हमें जेवर आजकल चल पड़े हैं प्लास्टिक के, तो उसमें 7 टुकड़ियां बनी हुई है, ये उसका वर्णन रहता है कि एक एक में 7 जो है वो पहुंची के अंदर है दुगदुगी है। इसको दुगदुगी बोलते, कटाव नहीं गले में आता, उसी तरह से पहुंची तो एक है, उसमें दुगदुगी कितनी है, 7 दुगदुगी। तो वो तो, मतलब यहाँ तो खींच करके उसको पहनते हैं ना, तो वहां पहनना उतारना थोड़ा है, वो नजर ही इस तरह की शोभा 7 दुगदुगी वाली है। 5 अब उनके रंग है। 5 पाने हीरे पोखरे, आज आ जाओ, उंगलियों में मुंदरियां शुरू हो गई। 5 पाने हीरे पोखरे, मुंदरी उंगलियों 7, 7 उंगलियां, 7 उंगलियां की, ध्यान के साथ चलना, जरा कुछ गड़बड़ है आगे। 5 पाने हीरे पोखरे, मुंदरी अंगुरियों 7, नीलवी मोती लसनियां, साज शोभत हेम धात, ये 7 उंगलियों के नंग बनाए हुए। एक अंगूठी 8वीं, सो शोभा लेत सब पर। ये जो ये उंगली है राज्य महाराज की, 7 उंगलियों में है। ये जो उनके दाएं हाथ की उंगली है, इसमें स्पेशल लाल रंग, जैसे आजकल लोगों ने यहाँ पहनी होती है, ये स्पेशल है जिसमें विशेष का लाल नग वाली उंगली राज्य महाराज ने जो अंगूठी पहनी हुई है। एक अंगूठी 8वीं, सो शोभा लेत सब पर, सो एक मानक की, जुड़ बैठी अंगूठे भर। कहाँ पर है, अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है इसमें जुड़ करके बैठी हुई है मतलब अंगूठे के साथ वाली उंगली में ये खास का जो है शोभा है। उसमें क्या नग जड़ा हुआ है, लाल रंग का नग जड़ा हुआ है। इन मुख नख जोत क्यों कहूं, स्वामी जी कहते हो सुंदर साजी श्री राज महाराज की उंगलियों के ये जो नख है, यहाँ तो पलश से लाल किए जाते हैं, लगा लो भाई। और उनकी लाली क्या है, उनका तेज क्या है, वो किस जुबान से वर्णन करूं कि श्री राजीव राय के नखों का तेज, वो आता है ना, तेरे उसको जी चाहता है, भजन बना हुआ है, तेरे श्रृंगार को चाहूं यही मन चाहता है, तो उसके अंदर भी आता है नखों के तेज को पाऊं यही मन चाहता है। तो स्वामी जी कहते हो नखों का तेज क्या है,
वो कहते भी ये तो वर्णन से बाहर है। आगे तो जैसे तैसे मैंने वर्णन कर भी दिया है, पर जो नखों का तेज है ना, वो वर्णन से भी बाहर है। इन मुख नख जोत क्यों कहूं, कई कोट सूरज ढंपाए। एक नख के तेज के सामने करोड़ सूर्य भी परम, हालांकि वो परम धाम के सूर्य का वर्णन कर रहे हैं, वो भी ढप जाता है, उसका भी तेज आगे नहीं चलता। ए सुखकारी तेज शीतल, तेज का मतलब वो कोई अग्नि वाला तेज नहीं है, शीतल है और सुखदायी है। ये तेज वो नहीं है अग्नि है कि तो इस प्रकार से ना, शीतलता है, कोमलता है, सुखदायी है, नरम है, सुगंधी है, इस प्रकार का तेज है। ये सिफत ना कही जाए, अजब रंग आसमानी का। कौन सी? जोड़ बैठी जामे चादर, जामे ऊपर चादर नहीं आसमानी रंग की, ये उसका वर्णन आ रहा है। अजब रंग आसमानी का, स्वामी कहते चद्दर ऐसी है, उतार के देखें तो आसमानी रंग लगता है, और पहनी हुई होती है तो पता ही नहीं चलता कि चद्दर पहन रखी है वो आसमानी और पहन रखी सफेद पर। तो जितना भाग तो जामे पर है वो बिल्कुल वैसे नजर आता है, और जो पल्ले है ना साइड के, उससे पता चलता है इसका रंग तो आसमानी है, पर जामे के ऊपर ऐसी जुड़ी है कि पता नहीं चलता कि पहरी हुई भी है कि नहीं है। इस तरह से जो है ऊपर जुड़ बैठी जामे ऊपर चावत जो है वो अति शोभायमान दे रही है। अजब रंग आसमानी का, जुड़ी जामे मिही चादर, ए भूखन बेल कटाव जामे, सब आवत माहे नजर। अब जामे के ऊपर जो बेल बूटी नक्श कटाव है वो चादर में से नजर आ रहे हैं, इतनी बारीक जो है वो चादर आसमानी रंग की है। लाल नीले पीले रंग कई, शोभे छेड़ों बीच किनार। किसके छेड़े? ये नीले पीले रंग की चादर जो है ना, उसके छेड़े के ऊपर इस प्रकार के बेल नगों की जामे है। जामे चादर मिल रही, लहरी आवत किरणें अपार। जामे के ऊपर चादर मानो मिली हुई है, और उसके किनारे की शोभा जो है अति सुंदर, अपार किरणें उसकी जो है जगमगाहट कर रही हैं। गहरा रंग जो केसरी, क्या आ गया आगे? केसरी है? अरे बाबा, गहरा रंग जो केसरी। अरे वाह, केसरी रंग की इजार नहीं है, अब वो जामे के नीचे केसरी रंग की इजार के शोभा का वर्णन हो रहा है। गहरा रंग जो केसरी, लेत दामन झाई इजार। दामन के नीचे क्या है? इजार की जो है शोभा केसरी रंग की निकल रही है। श्वेत केसर, श्वेत क्या है? जामा, और केसर क्या है? इजार। ये दोनों का मिक्स का वर्णन हो रहा है। श्वेत केसर दो रंग के, शोभा होत सुखकार। कितनी इनकी शोभा है, वो अति सुखदाई है, अति सुख देने वाली है। नेफे मोहरी चीन के, नेफा जो कमर में नहीं बंधा होता है, उसकी मोहरी क्या है कि जब आदमी वैसे तो खुला होता है ना, सलवार पहनते हैं, ये जो चीज पहनते हैं, ये नेफा बांध देते हैं तो चुन्नट नहीं हो जाते कमर में, कि उस नेफे की चुन्नट का वर्णन आ रहा है। इतनी चीज मैंने स्वामी जी ने छोड़ी है कि कमर में जो शिवराज महाराज ने इजार पहनी है और फिर उसको नारे को कस लिया है, तो उसमें भी चुन्नट नहीं आ जाएगी भाई, पहना तो खुला ही होगा ना, तो जब हम नहीं कपड़े पहनते हैं तो कसते हैं, तो फिर यहाँ पर कमर में चुन्नट ही चुन्नट दिखाई देते हैं। नेफे मोरी चीन के, बेल बनी मोती रंग, और उनके ऊपर भी जो बेलें बनी हुई हैं, रंग है वो अति चमक रहा है। लाल नीली पीली चुनिया, चुन्नटों के रंग कैसे? चुनिया में चुन्नट लाल हैं, पीले हैं, नीले हैं। शोभित कंचन संग, कंचन की तरह से वो भी शोभायमान है। कई रंग इजार बंद में, इजार बंद का पता? अरे नाला नहीं डालते हुए यार, समझ नहीं आती। इजार बंद, इजार को बांधने वाला
क्या बोलते हैं गुजराती भाषा में समझ नहीं, नाड़ा ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। इजारबंद उसको कहते हैं। अच्छा भाषा हाँ? बंद करो नारा बोलना है। हाँ, बंद है, इजार को बांधने वाला, सीधी साधी बात है। इजार बंद है, नाड़ा, और क्या होगा। अच्छा शब्द है। अच्छा शब्द है। मतलब क्या है कि किसी तरह से सुंदर साथ के हृदय में ये चीजें आ जाएं, बस ये कहने का तात्पर्य है। कई रंग इजार बंद में, अनेक विध के रंग इजार बंद में। अब इजार बंद के रंगों का, उनके फूलों का, उनके कटाव का वो वर्णन, इजार बंद का नाड़े का वर्णन आ रहा है। कई रंग इजार बंद में। बात ये ना, आजकल तो वो आते हैं, पहले क्या होता था, बड़े माता जी जानते होंगे बहन जी, कि हमने तो आंखों से देखा है ना कि बांस के इतने इतने टुकड़े बना लेते थे, फिर धागा लेके उसको बुनते थे, जैसे दरियों की बनावट नहीं आती। तो दोपहर को माताएं क्या करती कि चारपाई रख दी, ऊपर लकड़ी काट दी, धागे बांध दिए और नीचे से उसको बिनना शुरू कर दिया। तो उसके अंदर भी फूल बना देते थे बिनने वाले। इधर इतना इतना चौड़ा होता था धागा, तो इकट्ठा हो जाता, बड़ा प्यारा लगता था। उसके अंदर भी फूल, कटाव, बेल, नक्श, आज से 400 साल पहले की बातें स्वामी जी ने पहले से ही लिख करके रखी हुई है। जरी जवेर रंग रेशम, नक्श बेल फूल पात, ए श्रृंगार शोभा कही इन जुबां, पर शब्द नाइत समा। के सुंदर साथ जी, ये जो मैंने जो कुछ वर्णन किया ना, यहाँ के शब्दों में कहा है, पर ये शब्द वहां एक भी लगता नहीं। मैंने सुंदर तो कह दिया है, पर सुंदर शब्द वहां लगते नहीं। सुंदर शब्द तो तब लगे अगर उसकी सुंदरता का वर्णन हो जाए, तो समझो सुंदरता का वर्णन हो गया। पर कहते हैं अब यहाँ के शब्दों में तो जो मेरे से बनता था वो मैंने तुम्हें कह जरूर दिया है, पर उस शोभा को वर्णन नहीं हो सकता है। अब जो वस्त्र भूषण की क्यों कर हुए वर्णन, इत अकल न पहुंचत और ठौर नहीं बोलन। के राज्य में रह के स्वरूप श्रृंगार को देखने के बाद यहाँ की अकल काम ही नहीं करती कि कोई शब्द एक बोल के किसी को हम सुना सकें कि वो चीज क्या है। ए भूखन अर्श जवेर के। और स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये भूषण भी कहाँ के वर्णन करने हैं, परम धाम के अर्श की बातों का वर्णन करना है। हाक सूरत के अंग, और पहले भी किसके ऊपर हैं, राज्य में रह के सूरत के ऊपर जो है भूषण है। अब उसका वर्णन कैसे किया जाए। अरे यहाँ के श्रृंगारों का वर्णन नहीं किया जाता, कितने कितने डिजाइन, और एक एक चीज के जाइए बाजार में तो ये जो है लोग मारे ऐसा पागल बना देंगे दिखा दिखा के। आप एक चीज खरीदने जाओ, कितने डिजाइन सामने रख जाएंगे, तो देखने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। ये लेवें कि ये लेवें, नहीं भाई ये अच्छा, अरे ये तो अच्छा पर ये बहुत ही अच्छा है। तो कहते हैं यहाँ आदमी जाए भूषण श्रृंगार देखने के लिए तो अकल काम नहीं करती। और फिर एक तो परम धाम, और दूसरा स्वरूप भी किसका, राज्य का, और तीसरा उस पर श्रृंगारों का वर्णन करना, कितना टफ शब्द। ए भूषण अर्श जवेर के, हक सूरत के अंग, कहा कहरू इन जुबां, रंग रेशम सुवर्ण नग। एक तो रेशम, दूसरा स्वर्ण के नगों का जो वर्णन है। खिलवत खाना गैब का, जिन इत किया रोशन। ये खिलवत खाना आज दिन तक क्या था, गैब का था, और अब आके इस फर्श पर वर्णन किया, किन के लिए, आशिकों के लिए।